खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। लेआउट प्लान और अन्य दस्तावेजों के अभाव में पिछड़ा पट्टा अभियान। अलवर नगर परिषद ने 50% लक्ष्य भी नहीं किया हासिल। आयुक्त ने UIT को बताया जिम्मेदार। पहाड़ियों में छुपे कच्चा गैंग के 7 शातिर दबोचे। खैरतर पुलिस ने की गिरफ्तारी। वकील के घर में घुस हथियारों के बल पर की थी लूट। सामंत चिकित्सालय में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने की हड़ताल। भत्ता समय पर नहीं मिलने पर जताया आक्रोश। और मंत्री शकुंतला रावत ने कहा, नए उद्योग लगाने में NCR क्षेत्र बना बाधा। वहीं चैम्बर भवन में हुई उद्योग प्रोत्साहन कार्यशाला। और अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर में पट्टा वितरण अभियान शुरू हुए अरसा बीत चुका है, लेकिन हालात यह हैं कि 8 से अधिक प्रमुख आवासीय बस्तियों के लेआउट प्लान और सीमा ज्ञान के दस्तावेज अब तक UIT द्वारा मुहैया नहीं करवाने के कारण नगर परिषद पट्टे जारी नहीं कर पा रही है। पेश एक रिपोर्ट। पट्टे बांटने को लेकर ढिंढोरा तो बहुत पीटा गया एवं शहरों के संग अभियान भी फिर शुरू किया गया, लेकिन पट्टा अभियान में अलवर नगर परिषद पिछड़ गई है। यहां अभी तक 50% लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाया है। उधर इस संबंध में आयुक्त मनीष कुमार का कहना है कि UIT ने नगर परिषद को कुछ कॉलोनियां कागजों में हस्तांतरित कर दी थी, लेकिन लेआउट प्लान और सीमा ज्ञान के दस्तावेज आज तक उपलब्ध नहीं करवाए गए। इनमें आदर्श कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, धोबीगट्टा, नयाबास, प्रतापबास, जावली भवन, फ्रेंड्स कॉलोनी और खोरा मोहल्ला शामिल है। ऐसे में इन क्षेत्रों के सैकड़ों आवेदक पट्टे से वंचित बने हुए हैं। साथ ही तहसील स्तर पर भी 69A की 375 और स्टेट ग्रांट की 165 पत्रावली कई महीनों से लंबित है। इस बारे में हमने जिला कलेक्टर महोदय से भी निवेदन किया है। कुछ इश्यूज़ हैं UIT के साथ और हमारे नगर परिषद के साथ, तो उसमें जिला कलेक्टर महोदय को निवेदन कर दिया। निश्चित रूप से जल्दी ही कोई समाधान निकलेगा और जो बकाये शेष पट्टे हैं और कुछ तहसीलदार स्तर पर पेंडिंग है, जैसे ही वहाँ से रिपोर्ट आएगी तो उनको भी जारी कराएंगे। हैरत की बात है कि पट्टों के जिस अभियान को बहुप्रचारित किया गया, वहीं अभियान सरकारी निकायों में समन्वय के अभाव में पिछड़ता जा रहा है। दूसरी ओर आवेदक चक्कर काटने को मजबूर बने हुए हैं। गोविंद नंदा, ATL न्यूज अलवर। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। घर में घुसकर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 7 शातिरों को खैरतर पुलिस ने पकड़ा है। इन बदमाशों ने आदर्श कॉलोनी में अधिवक्ता सुरेश चौधरी के घर में घुसकर हथियारों के बल पर लाखों की लूट की थी। DSP जयप्रकाश बेनीवाल ने बताया कि 18 जून को देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया था। यह शातिर हाइड्रोलिक कटर से खिड़की को काटकर भीतर घुसे थे। इसके बाद भिवाड़ी के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार और वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर पुलिस की विशेष टीम गठित की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सिवाना की पहाड़ियों में छुपे हुए बदमाशों को पकड़ लिया। इनमें झुंझुनू का शंकर लाल और मध्य प्रदेश के गुना जिले के श्याम बाबू, मनोज, संतोष, विरंच, विजय और कर्ण शामिल हैं। इनके कब्जे से देशी कट्टा, हाइड्रोलिक कटर, लूटा गया माल और करीब 10,000 रुपए बरामद किए गए हैं। थाना अधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि पकड़ा गया गिरोह कच्चा गैंग के नाम से कुख्यात है। इनसे अन्य वारदातों के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। उधर कार्रवाई के पीछे हेड कांस्टेबल लक्ष्मण और रोशन लाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 18-19 की रात्रि को 2:30 बजे के लगभग 8-10 बदमाश थे। उन्होंने एक सुरेश चौधरी के मकान में अंदर पीछे से जंगला तोड़ के अंदर प्रवेश करके और उनके परिवार को डरा धमका कर नकदी, सोने चांदी के आभूषण लूट कर वहाँ से ले गए थे। जिसके संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सूचना प्राप्त होने पर पुलिस थाना खैरतर की टीम द्वारा उनका पीछा किया गया। लगातार इसमें हम 2 दिन से प्रयास कर रहे थे और अज्ञात मुलजिमानों की तलाश कर रहे थे। इनके बारे में जगह जगह से आसूचना
एकत्रित की गई कि ऐसी वारदात कौन सी गैंग कर सकती है। इसके संबंध में सूचना एकत्रित की गई और इसमें काफ़ी प्रयास किए गए, जिसकी टीम गठित की गई थी। अलग अलग 4-5 टीमें गठित करके विभिन्न स्थानों पर हमने तलाशी की गई, जिसमें आज हमने उस गैंग के सरगना, जो मुख्य सरगना था शंकर सिंह, उसके सहित 7 लोगों को हमने आज गिरफ्तार किया है। इसमें जो सरगना है शंकर सिंह, उसका जब हमने रिकॉर्ड चेक किया तो उसके 30 से अधिक मुकदमे विभिन्न राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, MP में 30 से अधिक उसके मुकदमे दर्ज हैं। काफ़ी हार्डकोर क्रिमिनल है और जो कच्चा बनियान गैंग गिरोह से जाने जाते हैं, जो अपने कच्चा बनियान पहनकर विभिन्न वारदातों में नकबजरी डकैती करते हैं इनके, और सभी के काफ़ी गंभीर धाराओं के सभी के मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हमारे पुलिस थाना की टीम द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशन पे काम कर और त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 2 दिन में ही 7 मुलजिमों को अरेस्ट किया गया है और इनसे गिरफ्तार करके अब अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। ये गुना मध्य प्रदेश के पारदी हैं, पारदी गैंग जो कच्चा बनियान पहन के घरों में वारदात करती है। जिनको गिरफ्तार किया था, इनसे एक देसी कट्टा, एक हथियार बरामद हुआ है और जंगले वगैरह काटने के लिए हाइड्रोलिक के कटर मिला है और लाठी सरिये और जो चांदी के सिक्के वगैरह जो आभूषण इन्होंने चुराए थे वो हमने बरामद किए। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। एनीबी थाना पुलिस ने ट्रक चोरी करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी किया हुआ ट्रक भी बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े ट्रक को 2 छात्र लेकर फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने जांच की और अलावड़ा गांव निवासी 25 वर्षीय तौफीक और दाऊदपुर फाटक एरोड्रम निवासी 36 वर्षीय सन्नी को सीकरी से गिरफ्तार किया है। ट्रांसपोर्ट नगर में उमरदीन पुत्र हुर्मत जाति में उम्र 60 साल का ट्रक 6 चक्का खड़ा हुआ था। ड्राइवर गाड़ी को खड़ी करके घर पर खाना खाने चला गया। करीब दिन के 3:30-4 बजे स्वयं मालिक उमरदीन ने आकर देखा तो उसका ट्रक वहाँ नहीं मिला। ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर ने भी आके इधर उधर देखा तो वहाँ से तौफीक सन्नी नाम के 2 बदमाश ट्रक को चुरा कर ले गए। कहाँ से लेकर आए, फिर इनको कहाँ से पकड़ा है? एक सीकरी थाने भरतपुर में नाकाबंदी के दौरान डिटेल किया हुआ था। मैंने आइयो पीछे तलाश में। क्या नाम है आरोपियों के? जी, आरोपियों क्या नाम है? तौफीक खां और सन्नी सिंह सरदार। ये वहीं के सीकरी के रहने वाले हैं? नहीं, तौफीक तो है अपने दाऊदपुर फाटक के पास में। अच्छा। और सन्नी है अनावड़ा गांव का। वो सॉरी, तौफीक तो है अपने अनावड़ा गांव का और सन्नी है दाऊदपुर फाटक का। दाऊदपुर फाटक। तो ट्रक खाली था, भरा था? ट्रक खाली था। तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया, ट्रक जब्त कर लिया? हाँ बिल्कुल, पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पहले भी कोई मुकदमे हैं दोनों के खिलाफ? अब सजा भी रिकॉर्ड मांगा गया है, अभी अप्राप्त हुआ। रिमांड पे लेंगे अभी। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर से गुरुवार को एक बार फिर से हड़ताल पर उतर आए। फरवरी माह से स्थायी भत्ता नहीं मिलने के चलते इनमें रोष व्याप्त है। उन्हें पूर्व में भी 6 महीने से अधिक का भुगतान एक साथ दिया गया था। वहीं इसके बाद की प्रत्येक माह भुगतान का भरोसा दिलाया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में मजबूरन सभी MBBS चिकित्सकों ने गुरुवार और शुक्रवार को हड़ताल की घोषणा कर दी। इसके चलते मरीजों को भी परेशानी उठानी पड़ी। हमारे यहाँ पे पिछले 4 महीने से समस्त रेसिडेंटों का स्टाइपेंड नहीं मिला है और इन सर्विस कैंडिडेट का पिछले 6 महीनों से स्टाइपेंड नहीं मिला है। हमें बस आश्वासन दिया जा रहा है ऑफिस की ओर से, कलेक्टर साहब की ओर से कि हमें दिया जाएगा, बट अभी तक हमें स्टाइपेंड नहीं मिला। हमें यहाँ पे रहना खाना अपने स्तर पे करना पड़ता है, ना ही हमें हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, ना मेस ना कैंटीन, कुछ नहीं। हम हर कुछ नॉर्मल मार्केट रेट से काम करते हैं, तो हमारा अपना पैसा है नहीं अभी। पिछली बार भी ये मुद्दे 6 महीने 7 महीने पर पैसे आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगली बार से हर मंथ पैसे आपको टाइमली दिए जाएंगे, बट अभी तक वो दोबारा तीसरी बार ये इंसिडेंट हो रखा है कि 4 महीने बाद हमें पैसे मिलेंगे। अगर मिलते भी हैं तो कब मिलेंगे कोई पता नहीं। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड।
अक्सर चर्चा रहती है कि अलवर का एनसीआर में होना औद्योगिक विकास में बाधा बन रहा है। वजह यह है कि प्रदूषण आदि के लिहाज से दिल्ली एनसीआर में मापदंड सख्त है। ऐसे में जब प्रतिबंध लगते हैं तो वहां के मुकाबले कम प्रदूषण होने के बाद भी अलवर के उद्योग चपेट में आ जाते हैं। गुरुवार को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने अलवर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एनसीआर में शामिल होने के कारण अलवर जिले के अन्य भागों के साथ ही बानसूर को भी नए उद्योग लगाने में दिक्कत आ रही है, इसलिए नए उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। मैंने लगातार खुद ने भारत सरकार के उद्योग मंत्री महोदय से बात करी कि आपके पास 150 एप्लीकेशंस आ गई हैं और उनका अगर मांग थी कि भाई इतनी एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो हम इसको एनसीजेड से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि जब भी कोई बात दिल्ली में होती है तो भारत सरकार सबसे पहले अलवर की फैक्ट्रियों को, भिवाड़ी की फैक्ट्रियों को बंद करती है एनसीजेड का बहाना लेकर के, जबकि पॉल्यूशन धूल रेत से भी होता है। जरूरी नहीं है कि कोई फैक्ट्रियों से ही पॉल्यूशन बढ़ रहा हो, मिट्टी से भी होता है। दिल्ली का पॉल्यूशन हमारे ऊपर डंडा मारती है भारत सरकार। मैंने भारत सरकार के मंत्री जी से बात करी कि आप मीटिंग करें और हमारे अलवर ज़िले, कठुमर, रामगढ़, उसमें सारे ही हैं, बानसूर भी है उसमें, तो इनको एनसीजेड से निकाल दें तो हमारे उद्योग धंधे स्थापित हो जाएंगे। अगर आप नहीं निकालना चाहते तो हमें अनुमति दे दें। तो हमारा एक भी अगर बालक कोई फैक्ट्री लगाता है तो उसको एनसीजेड से अनुमति लेने के लिए जाना पड़ता है ऑफिस में, एनसीजेड के ऑफिस में, और वो अनुमति देते नहीं है। तो भारत सरकार को लिखित में मैंने निवेदन कर दिया, यूडीएच मंत्री जी के जरिए निवेदन करा दिया कि एनसीजेड से निकाल दें। लेकिन मेरा एक ये है कि भाई अगर भारत सरकार हमें दे दे आपके माध्यम से तो हम उसमें कल से ही काम फैक्ट्री लगाने का शुरू कर सकते हैं। मैंने आवेदन भी किया है, आगे बात भी करेंगे, लेकिन हर काम पे जो रोक लगाती है भारत सरकार। उधर उद्योग मंत्री ने बताया कि राजस्थान सरकार ने युवा शक्ति को उद्योगों से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। बानसूर क्षेत्र से एमएलए शकुंतला रावत का कहना था कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास कार्य कराए हैं। करीब 7 दशकों से बानसूर को नगरपालिका बनाने की मांग पूरी की गई है। अनेक स्कूलों की क्रमोन्नति और कॉलेज की शुरुआत, पुलिस थाने एवं चौकिया और पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय खोला गया है। बानसूर में विकास नहीं होने और भ्रष्टाचार पनपने को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहतास शर्मा के बयानों पर उद्योग मंत्री ने कहा कि वे सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति करते हैं। मैं हर चीज में, सुख में और दुख में, मेरे बानसूर में मेरे बनने के बाद जो एक समरसता का माहौल बना है, तो मैं तो आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगी कि बानसूर विकास के पथ पर अग्रसर दौड़ रहा है और वो दौड़ता रहेगा। और जो बानसूर में समरसता का, एकता का भाव बना है, अब हम अंडरग्राउंड चाहते हैं, मैंने कहा हम एस्टीमेट बनवा देंगे, आधा सरकार भरेगी, आधा आप भरेंगे, उसको चेंज कर देंगे। दूसरा, सभी एसोसिएशंस ने आज जैसे कहा है कि हम कुछ बात रखना चाहते हैं, तो कल ही हमने मीटिंग कर दी है 12 बजे हमारे रीको के ऑफिस में। सारे हमारे 14 विभाग नहीं, सारे विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे वहाँ पर, कलेक्टर साहब मौजूद रहेंगे, और जो भी उनकी समस्या होगी उसका तुरंत प्रभाव से कल के कल ही उसका समाधान किया जाएगा। अगर आपकी नॉलेज में कोई इस तरीके का है कि कोई किसी को किसी तरीके की एनओसी चाहिए तो वो कल आ जाए, हम उसको एनओसी देंगे। मंत्री जी जो पूर्व मंत्री हैं सम्माननीय, उनका काम सिर्फ आरोप लगाना है, क्योंकि अब विकास के मुद्दे पर तो वो बात करते ही नहीं है। क्योंकि बानसूर नगर पालिका में 70 वर्ष की मांग थी नगर पालिका खोलने की, तो नगर पालिका खुल गई। बानसूर की जो 70 वर्ष की मांग थी व्यापारी वर्ग की, कस्बे की, तो नगर पालिका नहीं खोल पाए। मंत्री महोदय बस स्टैंड नहीं बना पाए, बस डिपो नहीं खोल पाए। अब हमने बस डिपो की ज़मीन ले ली है, बस स्टैंड बनेगा, बस डिपो बनेगा। पहले मुझसे पहले कॉलेजों की उद्घाटन हो गए, मतलब शिलान्यास कर दिए गए, पत्थर लगा दिए गए थे और घोषणाएं हुई थी, वो पत्थर लगे हुए आज भी पड़े हैं वहाँ पर, लेकिन कभी वित्तीय स्वीकृति नहीं आई। अब मेरे कॉलेज बन रहा है, नगर पालिका बन गया, पर्सनल मंडी बन गई और जिला अस्पताल, उद्योग पे भी आ रही हूँ, टेंशन नहीं करें आप, एक एक चीज़ का जवाब दूंगी। वो मंत्री जी का है ना कि भाई उन्होंने ये कहा, इसलिए बता रही हूँ, सारे काम बता रही हूँ, उनके पास कुछ मुद्दा बचा नहीं है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और अब आपको दिखाते हैं चैम्बर भवन में आयोजित उद्योग प्रोत्साहन योजना कार्यशाला की एक झलक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उद्योग प्रोत्साहन योजना की जिला स्तरीय कार्यशाला गुरुवार को संपन्न हुई। यह वर्कशॉप पुराना दिल्ली रोड स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री शकुंतला रावत रही। साथ ही जिला कलेक्टर पुखराज सेन, नाबार्ड अधिकारी प्रदीप चौधरी, मत्स्य उद्योग संघ के अध्यक्ष गोविंद गर्ग,
डीआईसी महाप्रबंधक एमआर मीणा, दलित नेता केएल सिरोही और बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे। अतिथियों ने भगवान विश्वकर्मा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। महाप्रबंधक मीणा ने योजना के बारे में जानकारी प्रदान की। ST/SC के जो सभी युवा उद्यमी, महिला पुरुष जो भी पधारे हैं, सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि बाहर हमने स्टॉल लगा रखी है, सभी को हमने पहले ही अवगत करा दिया है। बैंकर्स भी यहाँ हैं और आप सभी जो भी इच्छुक हैं अपना आवेदन पत्र करके जाएं। हम आपके आवेदन पत्र के साथ केवल आपकी एक जाति प्रमाण पत्र, एक फोटो और आधार कार्ड, केवल 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और हमने सबसे आपसे निवेदन किया था कि ये तीनों आवेदन पत्र आप साथ लेके आए। आज ही हम आपके आवेदन पत्र तैयार करवाएंगे। बैंकर्स यहाँ हैं, आज ही कोशिश रहेगी कि हम ऑन स्पॉट आपके बैंक का लोन भी स्वीकृत करवाएं। इसके अतिरिक्त इसी वर्ग के लोगों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019-22 में अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग को स्टैंप ड्यूटी, भूमि रूपांतरण, विद्युत शुल्क, मंडी फीस में 100% छूट का प्रावधान है। अभी हाल ही में उद्योग विभाग ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए 1 करोड़ रुपए के ऋण पर 6 से 8% ब्याज अनुदान का प्रावधान है और 10 से 15% मार्जिन मनी अनुदान का प्रावधान है, जो युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उद्योग विभाग की एक अनूठी पहल है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग लगातार माननीय मंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में सभी वर्गों के उत्थान हेतु विभागीय योजनाओं का कुशल पूर्वक संचालन कर रहा है। आज के शिविर में बैंकों द्वारा जारी स्वीकृति वितरण किए गए आवेदन पत्र जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र अलवर के द्वारा लाभार्थियों को मार्जिन मनी अनुदान की स्वीकृति पत्र एवं ST/SC वर्ग के दस्तकारों के पहचान पत्र माननीय उद्योग मंत्री के करकमलों द्वारा शिविर में वितरण किए जाएंगे। आज के शिविर में सभी इच्छुक युवाओं को ऑनलाइन ऑफलाइन ऋण आवेदन पत्र निःशुल्क तैयार करवाए जाएंगे। मेरा सभी बैंकों से आग्रह रहेगा कि इस योजना को सफल बनाने के लिए आप लोगों का सहयोग की बहुत आवश्यकता है। उधर जिला उद्योग केंद्र अलवर द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर सफल उद्योगपति बने लोगों ने अपने सफर के बारे में बताया। इस अवसर पर सीताराम मीणा और शशांक झालानी आदि ने विचार रखे। मेरा नाम जगमोहन तंवर है। मैं स्टार्टिंग में पहले छोटा सा कारोबार साइकिल से करता था और धीरे धीरे अपने व्यापार को मैंने बढ़ाया और MIA में मैंने छोटी सी कंपनी 15 लाख रुपए से चालू करी और जिसका टर्नओवर बढ़ के आज 25 करोड़ रुपए हो गया। और DIC की जो भीमराव अंबेडकर प्रोत्साहन योजना है वो SC और ST के लिए बहुत ही आर्थिक विकास की योजना है। इससे प्रेरित होकर मैंने एक नई कंपनी और खोलने का विचार किया है, श्री राधा रानी इंडस्ट्रीज, और जिसके लिए मुझे DIC से बहुत ही सहयोग मिला है और मुझे DIC से 1.5 करोड़ रुपए के लोन की स्वीकृति मिली है, जो मैंने पंजाब नेशनल बैंक में भेजी हुई है और जिसमें मुझे स्टाम्प ड्यूटी पूरी 100% की छूट मिली है, ब्याज में मुझे 6% की छूट मिली है। छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, राजगढ़ तहसील में मल्लाना गांव पड़ता है। हमने यहाँ पर भीमराव अंबेडकर योजना के तहत एक आवेदन अप्लाई किया था DIC और MIA में फैक्ट्री ली है, उसका मैंने 2.25 करोड़ का लोन पास करवाया। मेरे को DIC से खूब हेल्प मिली, बैंक ने भी मेरा खूब सपोर्ट किया है और 25 लाख की मेरे को आर्थिक सहायता मिल चुकी है, मेरे खाते में आ चुका है। तो उद्योग के प्रति अगर SC/ST ज्यादा रुचि रखे तो बहुत अच्छा विकास कर सकते हैं। अपन उद्योगों में बहुत पीछे रह चुके हैं। हमारा भी मानना था कि ये डीआईटेड प्रोडक्ट्स पता नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, क्योंकि विदेशों में तो बहुत चलते हैं पर इंडिया में इसके स्कोप है कि, पर आज के टाइम में 150 रुपए का वो पाउडर बिकते हैं, जो 10 रुपए की रॉ मटेरियल आता है प्याज का और लहसुन का, वो आज पाउडर के फॉर्म में डीहाइड्रेट फॉर्म में 150 रुपए में इंडिया में बिकता है और बाहर एक्सपोर्ट करने में तो 550-600 रुपए मिलते हैं। हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हम क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, या तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से उसको लॉन्च करा जाए या इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री के थ्रू। मेरा मानना है कि छोटे से शुरुआत करना सबसे बेहतर शुरुआत होता है, कम कॉस्टिंग में।
मेरे पिताजी ने भी, माताजी ने छोटे से कमरे में फैक्ट्री लगाई थी, एक मशीन लगा के चालू करा काम। पहले प्रोप्राइटरशिप थी, कम कागजी कार्रवाई रहती थी, तो इसलिए सिंपल प्रोसेस था। धीरे धीरे 2012 में हमने गवर्नमेंट सब्सिडी का इस्तेमाल करते हुए हमें 50 लाख की सब्सिडी प्रोवाइड करी थी गवर्नमेंट ने, राजस्थान सरकार ने, जिसकी मदद से हमने 2 करोड़ का प्लांट लगाया और उस प्लांट की ही बदौलत आज हम 10 स्टेट्स में पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके की जो इंसेंटिव यूनिट्स बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जो इंसेंटिव निकाले जाती है, अगर हम उसका प्रयोग सही ढंग से कर पाते, सही समय पर कर पाते, तो उसका लाभ हमें निश्चित रूप से मिलेगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि दलित और आदिवासियों के लिए लागू इस स्कीम में ब्याज पर छूट और पर्याप्त सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा सभी प्रकार के करों में छूट दी जाती है। उन्होंने अलवर में उद्योगों के विकास पर विचार रखते हुए कहा कि अलवर को हाईवे से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा अलवर रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है और विकास की काफी संभावना है। हमारे जो युवा हैं वो उद्योग के प्रति ज्यादा उद्योगों में नहीं आ पा रहे हैं। ये जो रिको की योजना है, जैसे 50% पोस्ट पर नोट आवंटन की, ये योजना बहुत पुरानी है। उसके बावजूद भी अगर आज आप देखेंगे कि जितने इंडस्ट्रियल एरिया है उनमें SC/ST के उद्योगपति नहीं है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई जगह पे अगर कोर्स लिए भी हैं तो उसका उपयोग वो अच्छे से कर नहीं पाए। उसका उपयोग अच्छे से इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि प्लॉट तो मिल गया, लेकिन उनको जो फाइनेंस है या जो दूसरे सपोर्ट्स है वो उनको समय पर नहीं मिले। इसलिए ये जो अभी योजना सरकार लाई है उसमें उन्होंने फाइनेंस के, अन्य सपोर्ट के, लैंड के, सभी की व्यवस्था एक साथ की है। इसलिए निश्चित रूप से इस योजना से ये जो SC/ST वर्ग के जो युवा हैं जो खुद एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं वो निश्चित रूप से अब उद्योगपति बन पाएंगे। उधर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि प्रदेश के दलित आदिवासी समुदाय के लोग कारखाने लगाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में उद्योगों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के अलावा इन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि उद्योगों के लिए जमीन खरीदने पर भी दलित व आदिवासी समुदाय के लोगों को 50% का अनुदान है। उद्योग मंत्री ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में इस योजना को लेकर शिविर लगाए जाने चाहिए। है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को किस तरीके से हम संबल बना सकें, उनको उद्यमी बना सकें, उनको अपने स्वयं का धंधा, उद्योग धंधा स्थापित करके उनको रोजगार, वो औरों को रोजगार दें, ऐसा काम हम कर सकें। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक एक योजना ऐसी बनाई जिससे कि हमारे राजस्थान के युवा युवतियां, हर वर्ग के युवक को रोजगार मिल सके, हर वर्ग एक मजबूत हो सके, किसी के सामने हाथ फैलाने का काम नहीं हो। आपने देखा है कि जो भी 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक योजना, ऐसी योजनाएं बनाई जो कि पूरे देश में एक उदाहरण के तौर पे है। जो आपने कहा, गणेश जी ने भी, ये सीताराम जी और जगमोहन जी ने कि छोटा सा, मैंने छोटे से काम से शुरू किया, तो अपन भी एक दिन छोटे ही थे, छोटे से ही अपन भी बड़े हुए हैं। इस योजना के लिए विशेष आज का ये प्रोग्राम, कार्यशाला मैंने पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले में आज ये कार्यशाला करवाई है कि जिससे कि हर जिले में बच्चों को, युवाओं को जानकारी मिल सके, महिलाओं को जानकारी मिले कि राजस्थान सरकार आपको क्या प्रोत्साहन राशि दे रही है, किस तरह से आपको उद्यमी बनाना चाहती है, आपको उद्योगपति बनाना चाहती है। तो सरकार की जो मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो मंशा है, वो जो ये भीमराव अंबेडकर योजना है, और इसके साथ साथ अभी मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना भी बनाई है। इसमें भी आपको है कि जो 15 से 10% तक आपको उस पर छूट मिलेगी और 6 से 8% ब्याज अनुदान राशि 1 करोड़। उधर इस दौरान बैंक द्वारा ऋण एवं सब्सिडी प्रदान करने के प्रमाण पत्रों के अलावा विभिन्न योजनाओं से जुड़े कार्ड भी वितरित किए गए। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड।
बहादुरपुर नगर पालिका के ग्राम पट्टी पहाड़ी में धार्मिक स्थल के पास बनी छतरियों पर लोहे के गेट लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद छिड़ गया। इसके बाद सदर थाना पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें ग्राम पट्टी पहाड़ी के चेतराम सैनी और बाबूलाल, कैलाश चंद शर्मा एवं बहादुरपुर निवासी अवतार सिंह शामिल हैं। वहीं तनाव की स्थिति को देखते हुए एडीएम सिटी नवीन यादव, एएसपी ग्रामीण सुरेश खींची और एसडीएम अशोक कुमार त्यागी सहित अनेक अधिकारी मौके पर पहुंचे। थाना अधिकारी ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने दोनों समुदाय के लोगों को बहादुरपुर पुलिस चौकी पर बुलाकर लिखित में सहमति ली है। कल दिनांक 20/6/2023 को पट्टी पहाड़ी बहादुरपुर पर हुई घटना को लेकर अभियोग संख्या 523/2023 थाना आजा पर दर्ज कराया गया था, जिसमें आज बाद अनुसंधान 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उस घटना के संबंध में गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस चौकी बहादुरपुर पर दोनों ही पक्षों के लोगों को बुलाया गया, सभी पक्षों को सुना गया और समझाइश की गई, जिस पर दोनों ही पक्ष यथास्थिति बनाए रखने के लिए सहमत हुए और लिखित में इस संबंध में आश्वासन दिया गया और मौके पर वर्तमान में शांति है। पुलिस जाब्ता वहाँ पर तैनात किया गया है। आरोपी हैं, क्या नाम है उनके, कहाँ के रहने वाले? आरोपीगण 4 आरोपीगण हैं, जिनमें कैलाश चंद पुत्र मूलचंद, बाबूलाल पुत्र केशुराम, अवतार सिंह पुत्र तखत सिंह और चेतराम पुत्र प्रभुदयाल निवासीगण बहादुरपुर को गिरफ्तार किया गया। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। ततारपुर थाना अंतर्गत ग्राम ठेकड़ी के पास अज्ञात वाहन से टेम्पो चालक की जान चली गई। वहीं शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया है। मृतक के भाई गिरिराज मीणा ने बताया कि उनका भाई रामवीर मीणा बुधवार दोपहर अलवर से भैरोड के लिए बुकिंग लेकर गया था। अपने लोडिंग टेम्पो में जब शाम को वह वापस घर लौट रहा था तो ततारपुर चौराहे के ठेकड़ी गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने टेम्पो को टक्कर मार दी। इसके चलते रामवीर और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने रामवीर को मृत घोषित कर दिया। मृतक रामवीर मीणा के 2 बच्चे हैं और वह लोडिंग टेम्पो चलाता था। सर रामवीर मीणा है, सनोक संतोष मीणापुरा के। क्या हुआ था? ये एक्सीडेंट हो गया, इसके पास टेम्पो था, आगे ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ से जा रहे थे? ये भैरोड साइड से आ रहे थे। छोड़ के आ रहे थे? हाँ, कोई बुकिंग थी। कितने जने थे? 2 जने थे। डेथ किसकी हुई है? एक की हुई रामवीर की, दूसरा? वो ठीक है। क्या नाम है उसका? उसका नाम तो नहीं पता सर मेरे को। साथ का ही था? हाँ। सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के मेले की तैयारियां जारी हैं। 27 जून को भगवान जगन्नाथ की सवारी शाम 6:30 बजे रूपबास के लिए रवाना होगी। इसके लिए इंद्र विमान रथ की साफ सफाई और रंग पेंट का कार्य किया जा रहा है। वहीं भगवान की पोशाक और रथ के पर्दे तैयार किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि 26 जून को भगवान सीताराम की सवारी रूपबास पहुंचेगी। वहीं 28 और 29 तारीख को रूपबास में मेला भरेगा। साथ ही 29 जून की रात्रि वरमाला महोत्सव होगा। 30 जून को भी रूपबास में मेला जारी रहेगा और 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जी जानकी मैया को लेकर वापस रूपबास से सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर पर पहुंचेंगे। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं महंत पुष्पेंद्र शर्मा। आज सुबह 8 बजे भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ सुभाष चौक महल चौक से यहाँ आ गया है और मैया जी का रथ चूड़ी मार्केट से यहाँ आ गया है और जोर शोर से रथों की सफाई का और रंग पेंट का काम और पोशिश का काम चालू है। मंदिर में भी जो है रंग रोगन का और जो भगवान के द्वार का जो पेंटिंग का काम है वो जोर शोर से चल रहा है। 23 तारीख को भगवान श्री जगन्नाथ जी के पट बंद हो जाएंगे। 72 घंटे के लिए अखंड कीर्तन चलेगा, जिसमें राम धुनी का वो होगा। 26 तारीख को सुबह भगवान श्री जगन्नाथ जी का जल अभिषेक होके पंच घी, दूध, बूरा, शहद, केसर से स्नान कराने के बाद दुबई से लाई गई पोशाक पहनाई जाएगी और भगवान को जो है विराजमान करा दिया जाएगा। उसके बाद शाम को 6 बजे भगवान श्री सीताराम जी की रथ यात्रा यहाँ से रूपबास के लिए रवाना होगी। फिर दूसरे दिन 27 तारीख को भगवान श्री जगन्नाथ जी के यहाँ सुबह मंदिर में जो है जो भंडारे होते हैं उनका आयोजन जो वर्षों से जो लोग करते आए हैं उनकी तरफ से होगा और शाम को फिर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 6:30 बजे बड़े धूमधाम से यहाँ से रूपबास के लिए रवाना होगी। वो 6:30 बजे रवाना होगी
उसमें स्पेशल तौर से बाहर से आए हुए पंजाब की बैंड और एस्कॉन टीम वृंदावन और विदेशी भक्त जयपुर से आए हुए वो, और शहर के जो जितनी भी संस्थाएं उनके द्वारा जो है झांकियाँ लगाई जाएंगी, वो सब चलेंगी। और पूरे शहर वासियों को इंतजार है कि कब भगवान श्री जगन्नाथ जी यहाँ से रूपवास के लिए प्रस्थान करें, जैसे वो रोड पे खड़े होकर उनके दर्शन करें। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल न्यूज के साथ। बाहर 45 डिग्री है, पागल हो क्या? अब ये तो होना ही था, इसलिए ले आइए सुरक्षित कवर, जिसकी 9 लेयर टेक्नोलॉजी रखे आपके पानी को गर्मी में ठंडा और सर्दी में नॉर्मल। ऑर्डर नाउ। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। 12 वर्षीय मानसिक विमंदित बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा और 2 लाख के जुर्माने से दंडित किया गया है। अलवर के पोक्सो कोर्ट संख्या 2 के विशिष्ट न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है। मुख्य लोक अभियोजक अशोक सैनी ने बताया कि रामगढ़ थाना क्षेत्र में शाबू नट ने एक बालक के साथ घिनौना कृत्य किया था। वह बच्चे को परचून की दुकान से बेला फुसला कर ले गया था। 19/4/22 को शाम 7 बजे की बात है। परिवादी का पुत्र 12 वर्षीय बालक जो कि दिमाग से कमजोर था, वह शाबू नट पुत्र भागमल, जाति नट, उम्र 48 साल, निवासी लादिया PS नगर, जिला भरतपुर के पास परचून की दुकान पर गया। वह उसे बेला फुसला कर लेकर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके गालों को काट खाया। बच्चे को ढूंढा तो बच्चा नहीं मिला। फिर घर वालों, जब बच्चा रोता हुआ आया तो उसने सारी घटना उसके पिताजी को बताई और उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट 35/22 PS रामगढ़ पोक्सो एक्ट व 377 IPC में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। बाद अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा मामले का विचारण किया गया और मुलजिम शाबू नट पुत्र भागमल, निवासी लादिया, जिला भरतपुर, हाल निवासी बिजली घर का चौराया, रामगढ़ को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 व 5K/6 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी माना और उसे 20 वर्ष का कारावास व 2 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। अदम अदायगी जुर्माना
2 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई। बच्चे की कितनी उम्र है? बच्चे 12 साल के आसपास। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। भोपाल में हुई घटना के विरोध में अलवर सिंधी समाज द्वारा राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश के भोपाल में सिंधी समाज के युवक को बंधक बनाकर समुदाय विशेष के लोगों ने अपना धर्म अपनाने को मजबूर किया। साथ ही उसके गले में पट्टा डालकर घसीटने के साथ ही उसे कुत्ते की तरह भौंकने को मजबूर किया गया। जब युवक ने धर्म परिवर्तन के लिए हाँ कहा, उसके बाद ही उसे छोड़ा गया। ज्ञापन में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। मीडिया प्रभारी हितेश ठाकुर ने बताया कि ज्ञापन देने वालों में नरेश तख्तानी, रमेश चौथानी, झामनदास कीमतानी, ब्रजेश कुमार सुखवानी और गोविंद कुकरेजा आदि मौजूद रहे। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर की अनेक सड़कें क्षतिग्रस्त हालत में है। पिछले दिनों कई बार बेमौसमी बरसात हो चुकी है। ऐसे में सड़क के गड्ढों में पानी भर जाता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जागरूक नागरिक महावीर राजौरिया के अनुसार सरकार और प्रशासन का शहर के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है। बारिश में सड़क पर पानी भरने से गड्ढों का पता ही नहीं लगता और कई बार हादसे भी हो जाते हैं। इस ओर जनप्रतिनिधि भी उदासीन बने हुए हैं। ना तो मोहल्लों की सड़कों पे ना मेन रोडों पे कोई ध्यान नहीं है। अभी आप देखिए बरसात का मौसम चल रहा है, जैसे ही गड्ढों में पानी भर जाता है और आदमी को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि भाई कितनी गहराई है और आदमी उस हादसे का शिकार हो जाता है। कोई भी जनहानि हो रही है, हो सकती है, लेकिन प्रशासन का इस पर कतई ध्यान नहीं है। नालों की हालत देखिए आप, नालों में पानी भर जाता है। मतलब 20 साल से नालों का पानी सड़कों पे आ रहा है। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। सरकार आ रही है, बदल रही हैं, लोग बाग आ रहे हैं, बदल रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, बदल रहे हैं, लेकिन मूल जो समस्या है उस पर प्रशासन और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि ऐसे जो जनहित के मामले हैं उनको शीघ्रता से उठाकर इनका शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण कर आम जनों को राहत प्रदान करनी चाहिए और सड़कों का निर्माण भी होना चाहिए। देखिए मोहल्लों में जो सड़कें हैं तो 5 साल आपने योगियों निकाल दिए सरकार ने और कहीं कोई निर्माण कार्य नहीं है, जस तस हालत में पड़े हुए हैं। आम आदमी को आपने अपने हाल पे छोड़ दिया। वोट लेने के बाद और आपको वोट देने के बाद आदमी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर जिला ब्राह्मण सभा के चुनाव 25 जून को होंगे। चुनाव अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि इसमें 2 पैनलों उगता सूरज और जग के 20 प्रत्याशी मैदान में हैं। साथ ही 48,000 मतदाताओं के लिए 30 बूथ बनाए गए हैं। सुबह 8 बजे मतदान प्रारंभ होगा। साथ ही 26 जून को मतगणना करवाई जाएगी। अलवर जिला ब्राह्मण सभा के जो प्रबंध कार्यकारिणी के चुनाव है वो हमने 25 जून 2023 को नियत किए हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 5:30 बजे तक उसमें वोटिंग होगी। 26 तारीख को हम मतगणना करेंगे, जिसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव वाले दिन हमारे 180 मतदान केंद्र पे 30 बूथ पर हमारे मतदाता सहायक रहेंगे और इसके अलावा 30 और सहायक दल हमने बनाया है हेल्प डेस्क आदि के लिए और हमने पूरी तैयारी की है। 60 जो हमारे मतगणना कर्मी रहेंगे और हम उसी दिन कोशिश करेंगे 26 तारीख को ही हम परिणाम घोषित करें। इस चुनाव के अंदर लगभग टेंटेटिव 20 प्रत्याशी इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें मुख्यतः 2 पैनल हैं। एक तो उगता सूरज का विशंबर दयाल शर्मा जी का पैनल है और एक जग जो प्रत्याशी अध्यक्ष पद के मोहन स्वरूप जी उनका पैनल है। 2 स्वतंत्र उम्मीदवार हैं अध्यक्ष पद के लिए, एक भगवान स्वरूप शर्मा है और एक राजेश कुमार शर्मा जी है और इसमें टोटल 20 प्रत्याशी भाग ले रहे हैं और लगभग 48,000 इसके अंदर वोटर रहेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। पूर्व सांसद युवरानी महेंद्र कुमारी की पुण्यतिथि पर देहरादून में खेल प्रतियोगिता 26 और 27 जून को होगी। जिला प्रमुख एवं आयोजन समिति उपाध्यक्ष बलवीर सिंह ने बताया कि युवरानी महेंद्र कुमारी खुद भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही थी। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर खेल प्रतियोगिताओं के साथ अन्य कार्यक्रमों का आयोजन इस बार देहरादून में किया जा रहा है। जिला प्रमुख के अनुसार अलवर के विकास में युवरानी महेंद्र कुमारी और उनके पुत्र पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का प्रमुख योगदान रहा है। पूर्व मंत्री सिंह 26 जून को सुबह 10 बजे उद्घाटन करेंगे।
देहरादून में मना रहे हैं युवरानी महेंद्र कुमारी जी के प्रोग्राम को। हम इस बार पहली बार देहरादून खिलाड़ियों का आदरणीय भौर सिंह जितेंद्र सिंह जी और मुख्य अतिथि होंगे। जीत कौर सांगवान अध्यक्ष है, मैं उपाध्यक्ष हूँ। इस प्रोग्राम को इस बार हम देहरादून में कर सारे प्रोग्राम होंगे। युवरानी साहब को खेल के प्रति बहुत रुझान था, इसलिए खेल का प्रोग्राम इस बार हम पूरे देश में स्टेट, हर बार अलवर जिले में तो बनता ही है, हर स्टेट से शुरू कर रहे हैं देहरादून, अगली बार हरियाणा, ऐसे स्टेट बदल के पूरे देश में हम ये प्रोग्राम करेंगे। युवरानी साहब तो हमारे ज़िले की महारानी थी, माँ का रूप उनमें मैंने देखा है। वो पूरे ज़िले की जनता से प्यार करती थी, पूरे ज़िले की जनता पर आशीर्वाद था उनका। वो इस दुनिया में आज भी चलेगी, पर उनकी यादें और उनके आज भी मेरे ज़िले में नज़र आता है कि युवरानी साहब आज भी जिंदा है। ऐसी युवरानी साहब की छवि थी। तो युवरानी साहब के जो समर्थक थे, उनका जो प्रभाव था, उनका जो पुण्य था, उनका फायदा भंवर जितेंद्र सिंह को भी मिल रहा है, आपको लगता है? माँ बाप का तो सभी को मिलता है, पूरे जिले को ही मिल रहा है युवरानी साहब का। युवरानी साहब को ये सुरंग वाला जो घाटी का सुरंग है, युवरानी साहब की देन है। जिले में युवरानी साहब ने क्या नहीं किया और भंवर जितेंद्र सिंह ने क्या नहीं किया। भंवर साहब ने तो विकास पुरुष के नाम से लोग जानते हैं, अलवर जिले का इतना विकास किया, तो सब युवरानी साहब की देन है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर शहर के एक निजी होटल में राजस्थान शिक्षक संघ राधा कृष्णन की संभाग स्तरीय कार्यशाला संपन्न हुई। इसमें 10 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर शिक्षकों की समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ। प्रदेश अध्यक्ष विजय सोनी ने बताया कि अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है। ऐसे में पढ़ाई पूरी तरह नहीं हो पाती और नुकसान सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को उठाना पड़ता है। उन्होंने नई स्थानांतरण नीति बनाए जाने पर भी जोर दिया। अलवर जिला शाखा के तत्वाधान में अलवर और अलवर से जुड़े हुए जिले जो कि इसके निकटस्थ जिले थे, उनके साथियों के साथ में बैठकर आज एक कार्यशाला का आयोजन हमने यहाँ पर करने का काम किया है। मुख्य रूप से शिक्षकों के सामने वर्तमान में क्या समस्याएं हैं, फील्ड में किस प्रकार की समस्याएं शिक्षकों को अपना कार्य करने में आ रही हैं, राज्य सरकार की वह नीतियाँ जो कहीं ना कहीं शिक्षक और शिक्षार्थी को असर डालती है, वह किस प्रकार से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, उसमें किस प्रकार से सुधार की आवश्यकता है, शिक्षकों की क्या समस्याएं हैं, राज्य सरकार से और ऐसी कौन सी मांगें हैं जो शिक्षकों के हित में, शिक्षा के हित में, शिक्षार्थी के हित में पूरी कराई जानी है। इन सारे विषयों पर आज हमने अपने पदाधिकारियों के साथ में बैठकर यहाँ पर गहन चर्चा और विचार विमर्श करने का काम किया है। आगामी दिनों में यहाँ पर आने वाली बातों को, सुझावों को और मांगों को राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत करा जाएगा और राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत करके इन मांगों को पूरा कराने का काम किया जाए। निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों के सामने वो है, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नियोजित किया जाए। शिक्षक की नियुक्ति पढ़ाने के लिए होती है और आज की स्थिति में देखा जाए तो ये देखने को मिलता है कि शिक्षक को पढ़ाने के अलावा हर तरह के कार्य के अंदर नियोजित किया जा रहा है। किसी अन्य विभाग के साथ भी ये स्थिति नहीं है। चाहे आप मेडिकल की बात करें तो उनका जिस काम के लिए नियुक्ति हुई है वो काम कर रहे हैं, पुलिस वही काम कर रही है जिसके लिए नियुक्त हुए, सफाई कर्मी वही काम कर रहा है जिसके लिए उसकी नियुक्ति हुई है। परंतु एकमात्र शिक्षक जो गुरु का दर्जा प्राप्त है, जो समाज के अंदर सबसे बड़े पद पर आता है, आज वो हर वो कार्य कर रहा है जिसके लिए उसकी नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके लिए उसको प्रशिक्षित नहीं किया गया। चुनाव सर पर है, 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने को आया है, लेकिन स्थायी स्थानांतरण नीति के नाम पर सरकार के हाथ खाली है। ऐसा क्यों? स्थायी स्थानांतरण नीति राज्य सरकार बनाए और नीति के अनुसार ट्रांसफर करे। मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः पूछना चाहता हूं जिम्मेदार लोगों से कि इन्होंने द्वितीय श्रेणी के व्याख्याताओं के, प्रधानाचार्यों के स्थानांतरण किए, किस नीति से किए? जब नीति ही नहीं है तो ट्रांसफर कर किस किए? उनके किए जो राजनेताओं के पास में गए, उनके किए जो अप्रोच वाले थे, उनके किए जो येन केन प्रकरण कहीं से जुगाड़ लगा पाए। क्यों ये व्यवस्था हो रही है? इसीलिए हो रही है क्योंकि नीति नहीं है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर के ओसवाल स्कूल में जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता के दौरान माहिर खिलाड़ियों ने अपनी चालों से लोहा मनवाया। शतरंज संघ की ओर से गुरुवार को शुरू हुई 2 दिवसीय प्रतियोगिता में जिले भर से आए खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। संघ के अध्यक्ष अजय कुमार वत्स ने बताया कि प्रत्येक वर्ग के 4 विजेता खिलाड़ी दौसा में आयोजित होने वाली राज्य प्रतियोगिता में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। अलवर जिला शतरंज संघ की ओर से जिला स्तरीय टूर्नामेंट कराया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में सीनियर वर्ग, अंडर 19 वर्ग, अंडर 15 वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। प्रत्येक वर्ग से 4 खिलाड़ी स्टेट टीम में अलवर ज़िले का प्रतिनिधित्व करेंगे। जो प्रथम 4 खिलाड़ी आएंगे वो अलवर ज़िले का
प्रतिनिधित्व करेंगे। कहाँ पर होगी ये दौसा में आयोजित हो रही है 5 जुलाई से। इसमें 18 प्लेयर भाग ले रहे हैं। जिला रोजगार कार्यालय की ओर से ऑनलाइन टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। इसमें सरकार द्वारा युवा बेरोजगारों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही रोजगार के अन्य अवसरों के बारे में घर बैठे ही ब्यौरा मिल सकेगा। जिला रोजगार अधिकारी श्रेष्ठ दीक्षित ने बताया कि युवा संबल योजना और अन्य योजनाओं के जरिए रोजगार कार्यालय से जुड़े युवा बेरोजगारों के लिए नवाचार के तहत टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। जिला रोजगार कार्यालय अलवर द्वारा आशार्थियों को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना देने के लिए एक नवाचार के तहत टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। उसके माध्यम से हम चाह रहे हैं कि सभी जो आशार्थी हैं युवा संबल योजना के जो इंटर्न हैं और जो RSLDC में ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सब जुड़ें और जो RSLDC जो युवा संबल की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन पाएँ उस ग्रुप के लिए। उस ग्रुप का लिंक अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करें और उस ग्रुप को ज्वाइन करें। 23 जून से शुरू होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल अब 10 जुलाई से होंगे। राज्य सरकार ने आयोजन की तिथि में बदलाव किया है। जिला क्रीड़ा परिषद की कार्यवाहक प्रभारी अधिकारी एवं कुश्ती कोच अंजना शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालयों में 26 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है। वहीं विद्यालय खुलने के बाद करीब 1 सप्ताह तक नामांकन होंगे। इन खेलों में 60% तक सहभागिता स्कूली विद्यार्थियों की होती है। ऐसे में इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयोजन की तिथि में बदलाव किया गया है। अब जो ये हमारे 23 जून से स्टार्ट होने थे वो अब 10 जुलाई से हो गए हैं। उसमें आपने जो माननीय पिछले कलेक्टर साहब थे उन्होंने एक पत्र भी लिखा था ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग ले सकें, ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो, क्योंकि स्कूल बंद थे तो इसलिए अभी स्कूल खुल जाएंगे तो स्कूल खुलने पर और रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। हमारा जो अलवर का है अभी जो ग्रामीण का चल रहा है वो अभी 18 नंबर पर है और शहरी हमारा 12वें नंबर पर है। तो इसमें ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे इसलिए इसको मतलब ज़्यादा टाइम दिया है हम लोगों ने। कब तक रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा? अभी रजिस्ट्रेशन अभी हमारा जो स्टार्ट आज डेट डिसाइड हो जाएगी और मेरे ख्याल से 31 तक बढ़ा दिए हैं। शांति एवं अहिंसा निर्देशालय के निर्देशन में थानागाजी में उपखंड स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने कहा कि गांधी वर्तमान ही नहीं भविष्य भी है। वहीं महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर सभी को चलना चाहिए। उन्होंने जानकारी दी कि महंगाई राहत शिविरों में भी शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के गैर सरकारी सदस्य भूमिका निभा रहे हैं। उधर जिला सह संयोजक ओम प्रकाश ने आज़ादी के महानायकों पर प्रकाश डाला। साथ ही पूर्व विधायक कृष्ण मुरारी गंगावत, ब्लॉक संयोजक भमला राम मीणा, सह संयोजक विष्णु सैनी और नगर पालिका चेयरमैन चोथमल सैनी ने भी विचार रखे। साथ ही प्रधान जयप्रकाश, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बनवाई लाल शर्मा, सिंबू दयाल शर्मा और उप प्रधान रामनिवास चौधरी आदि की उपस्थिति रही। वहीं इस दौरान अतुल नाथ योगी ने भजन सुनाए और स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। साथ ही गांधी कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो 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 महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि सारे गांधी कार्यकर्ता सवेरे से लेकर शाम तक वो उसी जगह पर रहते हैं। फिर उनको राज्य सरकार द्वारा प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि असली जो गांधीवादी कार्यकर्ता है वो पूर्ण समय के साथ में सही समय पर अनुशासन के साथ वो लोग आ रहे हैं। और अलवर जिले की अगर हम बात करें तो राजस्थान में सर्वोच्च स्तर पर सभी जगह अलवर की चर्चा है। जहाँ जहाँ हमारे कैंप्स होते हैं चाहे स्टेट लेवल के हों, वहाँ भी अलवर को बहुत अच्छी भूमिका के लिए भी सराहा जाता है। और आने वाले समय में ये कैंप्स हमारे 30 तारीख तक हम लोग काम आयोजित कर रहे हैं। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ATL टीवी के साथ। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मालाखेड़ा की ग्राम पंचायत बुलंदी में महंगाई से राहत और प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर लगाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि मालाखेड़ा प्रधान वीरवती रही, जबकि अध्यक्षता सरपंच भोली देवी गुर्जर ने की। शिविर के दौरान करीब 19 विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। हालांकि इस शिविर के दौरान कामधेनु बीमा योजना, अन्नपूर्णा योजना, सामाजिक सुरक्षा और 500 रुपए में गैस सिलेंडर के गारंटी कार्ड उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में पंजीयन होने के बाद मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और बिजली से संबंधित गारंटी कार्ड वितरित किए गए। शिविर में समाजसेवी लीलाराम, अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रहलाद यादव, बनवारी लाल सैनी और पटवारी अमरचंद सहित अन्य मौजूद रहे। और जनता के हित के लिए चलाया है, जनता की सुविधा के लिए चलाया है, जिससे गरीब आम आदमी को इसका लाभ मिल सके। और ये 10 योजनाएं हैं गहलोत सरकार की, जो इस 10 योजना का इन गरीब को पूरी तरह इनका लाभ मिल सके और इनका हर तरह का इनका काम हो सके, जिससे ये इनका गरीब का गुजारा चलता है। आगे अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और 10 योजना की पूरी लाभ उठाइए। हमने आपका भारी समय बनाकर हमारे गांव की जो शोभा बढ़ाई कैंप की, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मनचासी आशीर्वाद स्थानीय सरपंच और गाँववासियों और नौजवान साथियों के तुल्य बुजुर्ग, मैं सभी से तहे दिल से कहना चाहूँगा कि जो भी काम आपका आज नहीं हुआ उसको कल करा लें, कल नहीं हुआ उसको परसों। जो भी सरकार ने योजना चला रखी है उसका सभी भाई मौका का फायदा उठाएं। राष्ट्रीय उप स्वास्थ्य केंद्र बुर्जा को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का दर्जा दिया गया है। ऐसे में यहां नर्सिंग और चिकित्सा स्टाफ के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। यहां मौजूद हेम सिंह चौहान ने बताया कि निःशुल्क टीकाकरण सहित अन्य चिकित्सा सेवाएं इस केंद्र पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अलावा योग से संबंधित अभ्यास नियमित करवाया जा रहा है। मालाखेड़ा से लक्ष्मणगढ़ की ओर बन रही सड़क मार्ग पर इन दिनों रोड़ी और मिट्टी बिछाई जा रही है, लेकिन पानी का छिड़काव नहीं होने के कारण धूल का गुबार उठ रहा है। ऐसे में खासतौर पर दोपहिया वाहन चालकों का हाल बेहाल है। साथ ही सड़क मार्ग पर बसे हुए घरों में रहने वाले लोग भी धूल उड़ने से परेशान है। वहीं अवैध खनन में लगी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली भी इस मार्ग पर दुर्घटना का सबब बन रही है। कृषि को मानसून का जुआ भी माना जाता है। वहीं मालाखेड़ा क्षेत्र में हालिया बारिश के बाद ज्वार, बाजरा, ग्वार और तिल्ली की बुआई के लिए किसान बीज खरीद रहे हैं। साथ ही पशुओं के लिए हरा चारा भी बोया जाएगा। मालाखेड़ा कस्बे में खाद बीज की दुकानों पर इन दिनों चहल पहल बढ़ रही है। दुकानदार वेद प्रकाश ने बताया कि बारिश होने के बाद बीजों की बिक्री तेज हो गई है। पूर्व में हुई बारिश के बाद करीब 30% बुआई हो गई थी। वहीं हालिया बरसात के बाद शेष किसान भी खरीफ फसल की बुआई में जुट गए हैं। ऐसा ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल्ली है, ग्वार है, ये सब बिक्री का सब जगह बाजरा बिका है। एसोचैम और आयुष मंत्रालय ने तिजारा फोर्ट पैलेस में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया। इसमें मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान का भी सहयोग रहा। वक्ताओं ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग का महत्व सामने आया। योग को सामान्य स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के साथ ही मानसिक दबाव कम करने में भी कारगर माना गया है। इस मौके पर एसोचैम वेलनेस काउंसिल की सह अध्यक्ष डॉक्टर ब्लोसम कोचर, तिजारा के एसडीएम महेंद्र यादव, नीमराना होटल्स के संस्थापक और अध्यक्ष अमरनाथ सहित शिक्षा अधिकारी राजेश यादव आदि ने भी विचार रखे। कठुमर के टिटपुरी गांव से सूखे कुएं में एक नंदी गिर गया।
उसे 18 घंटे की भारी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ, पशु चिकित्सक और ग्रामीणों द्वारा बाहर निकाला गया। सरपंच हरवीर सिंह चौधरी ने बताया कि टिटपुरी के जंगल में खेत पर करीब 60 फुट गहरा पक्का कुआं स्थित है। यहाँ बुधवार शाम को 2 नंदी आपस में भिड़ गए और इनमें से एक कुएं में गिर गया। उसे पहले तो गोरक्षक दल ने निकालने के प्रयास किए, लेकिन बाद में प्रशासनिक दल और रेस्क्यू टीम क्रेन सहित मौके पर पहुंचे। पहले नंदी को इंजेक्शन देकर बेहोश किया गया, उसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने रस्सी से बांधकर बाहर निकाला। इस मौके पर तहसीलदार राजेश मीणा सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे। पीछे को बैग हटता हुआ और ये एक बाजार कुआं में गिर गया। काल गांव वाले ने रस्सा वस्सा ला करके बहुत मेहनत की, लेकिन प्रयास फेल हुआ। इस बाजार को कल गांव वाले नहीं निकाल सके। अब उच्च अधिकारियों को और विधायक साहब को सबको सूचना कर दिया, रेस्क्यू टीम आ रही है। विधायक साहब ने बोला कि भाई खेलनी से रेस्क्यू टीम चल रही है। और कठुमर कस्बे के जीआईएस स्कूल में प्रतिभावान छात्र छात्रा एवं अभिभावक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान बोर्ड कक्षाओं में 75% से अधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। निदेशक मनोज चौधरी ने बताया कि जीआईएस द्वारा आयोजित मेगा जी टेस्ट के टॉपर्स को 1 लाख रुपए नगद और 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप वितरित की गई। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रमेश खींची, कठुमर प्रधान सतीश चौधरी, सरपंच तुहिराम, गैलेक्सी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन रमेश चौधरी, डायरेक्टर कमल मीणा और ओमवीर सिंह आदि उपस्थित रहे। राजगढ़ कस्बे के गंगाबाग में भर रहे जगन्नाथ महाराज के मेले में लायंस क्लब द्वारा नेकी की दुकान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान अनेक प्रकार के वस्त्र जरूरतमंदों को वितरित किए जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ खासी भीड़ लग रही है। पदाधिकारियों ने आमजन से यहाँ कपड़े दान करने की अपील की है। इस अवसर पर लायंस क्लब राजगढ़ के अध्यक्ष अजय यादव, सचिव वीरेंद्र दाधीच, कोषाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, प्रांतीय सलाहकार खेम सिंह आर्य और मदन लाल शर्मा आदि की मौजूदगी रही। खैरतल में किरवारी फाटक के पास वार्षिक मेले का आयोजन धूमधाम से किया गया। पीपल वाले दादा और बेगराज दादा की स्मृति में इस अवसर पर विशाल भंडारा भी हुआ। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मेला आयोजक कैलाश जांगीर ने बताया कि हर वर्ष की तरह श्रद्धालुओं ने मत्था टेक कर मनौती मांगी। अलावड़ा में एक बैठक के दौरान ईआरसीपी योजना की डीपीआर में संशोधन करने की मांग उठाई गई। साथ ही अलवर जिले की रूपारेल नदी सहित सभी नदी नालों को शामिल करने एवं इससे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने पर जोर दिया गया। बैठक में राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा सदस्य सुरेश कोत, तेजवीर सिंह, समाजसेवी ताहिर, इंदल सिंह जाट, चरनूनी, किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष महावीर गुर्जर और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र मोर आदि ने विचार रखे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की ये हेडलाइंस पर। लेआउट प्लान और अन्य दस्तावेजों के अभाव में पिछड़ा पट्टा अभियान। अलवर नगर परिषद ने 50% लक्ष्य भी नहीं किया हासिल। आयुक्त ने यूआईटी को बताया जिम्मेदार। पहाड़ियों में छुपे कच्चा गैंग के 7 शातिर दबोचे। खैरतल पुलिस ने की गिरफ्तारी। वकील के घर में घुस हथियारों के बल पर की थी लूट। सामान्य चिकित्सालय में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने की हड़ताल। भत्ता समय पर नहीं मिलने पर जताया आक्रोश। और मंत्री शकुंतला रावत ने कहा, नए उद्योग लगाने में एनसीआर क्षेत्र बना बाधा। वहीं चैम्बर भवन में हुई उद्योग प्रोत्साहन कार्यशाला। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।